हाय फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एच यू ए सी बाई एफ में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दे, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहेगी। दोस्तों, हमारा जो चैनल है वो एच यू ए सी से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिकल वीडियोज़ हैं। और हम जो जैसा हमें कमेंट करता है उस पर हम वीडियो बनाते हैं। चलिए दोस्तों, हमारे डीजी पे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि डीजी के ऊपर वीडियो बनाएं, तो हमने डीजी के ऊपर वीडियो बनानी चालू करी है। ठीक है, तो बात करते हैं डीजी के ऊपर कि डीजी का क्या सिस्टम होता है, कैसे वर्क करता है, और डीजी के पार्ट्सों के बारे में जानकारी हम देंगे इसमें। डीजी के जो फंक्शन है कैसे वर्क करते हैं। तो आपने डीजल जनरेटर देखा है। डीजल जनरेटर जैसे आप पिक में आप देख रहे होंगे, जनरेटर जो होता है वो हमारे पावर फेलियर के टाइम पे यूज़ किया जाता है। जब कभी हमारे पावर फेल हो जाती है तो उस टाइम पे हम डीजी को चला के, और बिल्डिंग का जो लोड होता है, मतलब जो आपके इक्विपमेंट चल रहे हैं, जो आपकी मोटर चल रही हैं, वो जो लोड है वो हम डीजी के ऊपर डाल सकते हैं। तो डीजल जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देता है। अब उसमें किस तरीके से क्या क्या पार्ट लगा होता है उसके बारे में हम बताएंगे। इसके ऊपर मैं 2-3 वीडियोज़ लेकर आऊँगा। जैसे अभी कमेंट में मेरे आया था कि डीजी के ऊपर वीडियो बनाएं, तो उसी पे ये वीडियो बना रहा हूँ मैं पार्ट्स के ऊपर। तो अभी कैसे कैसे मैं 6-7 इसकी सीरीज़ लेकर आऊँगा। डीजी के पार्ट्सों के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या सिस्टम लगा होता है डीजी के पार्ट्स। बहुत चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे फर्स्ट आ गया डीजी गवर्नर होता है। डीजी गवर्नर का काम होता है, डीजी जो गवर्नर जो हो गया वो गवर्न करना होगा। इसका जो गवर्नर है वही हमें बता रहा है कि गवर्नर जो है, आप ऐसे डिस्प्ले में देख रहे होंगे कैसे कैसे ये फ्यूल सप्लाई है, फिर गैनसेट है, फिर डीजल इंजन से सिंक्रोनाइजेशन होती है, थ्री फेज से, थ्री एसी से निकलता है। फिर ये सारी चीज़ें होती हैं, मैंने ये पिक के थ्रू समझाने की कोशिश करी है। गवर्नर जो हो गया, आप देख रहे होंगे फ्यूल और डीजल इंजन के बीच में, ये बीच में गवर्नर लगा हुआ है जो आप देख रहे होंगे। ये गवर्नर क्या करता है? गवर्नर करता है, गवर्न करता है, यानी जितना हमारे डीजी पे जितना लोड होगा, अकॉर्डिंग टू जितना हमारे अप्रोक्स हमारे डीजी पे 500 एम्पियर है, तो उस टाइम पे जो गवर्नर होता है, गवर्नर ही गवर्न करता है कि डीजी पे कितना सेंस करता है कि कितना लोड चल रहा है। लोड के अकॉर्डिंग पिस्टन जितने हमारे पिस्टन की ज़रूरत होती है, जितने फ्यूल की ज़रूरत होती है, उतना ही वो सप्लाई करता है। तो जो गवर्नर हो गया वो कंट्रोल करता है, जैसे लोड बढ़ेगा, फ्लक्चुएट होगी, जैसे जैसे वोल्टेज मतलब एम्पेयर बढ़ेगा या कम होगा, उसके हिसाब से गवर्नर गवर्न करके और फ्यूल की सप्लाई को देता है और बढ़ाता रहता है। चलिए नेक्स्ट जो बात करेंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि बहुत टाइम लगता है एडिटिंग में, बहुत चीज़ें जाती हैं। तो ये जो है वो उसी के बारे में क्योंकि नहीं, उसमें ये नहीं दिखाया मैंने कि गवर्नर कैसे होता है, तो आप इसमें देख सकते हैं गवर्नर जो होता है इस तरीके क्या होता है, और ये गवर्न करेगा, फ्यूल सप्लाई को कंट्रोल करेगा अकॉर्डिंग टू द लोड। आप इंटरव्यू में कोई पूछता है कि गवर्नर क्या काम करता है, तो गवर्नर ओनली जवाब देना आपको इंटरव्यू में कभी फेल नहीं हो सकते। आपको ये बताना है कि गवर्नर जो होता है वो गवर्न करता है अकॉर्डिंग टू द लोड, अकॉर्डिंग टू द एम्पियर। जितना जितना लोड होगा बिल्डिंग का, उसके हिसाब से हमारे डीजी को ये फ्यूल सप्लाई करेगा। इतने में आप इंट्रोवर समझ जाएगा कि आप मतलब जानते हो, आप टच में। नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा जो है डीजी सेट्स के ऊपर ही हम बात कर रहे हैं। दूसरा जो हमारा है दूसरा पार्ट है रेडिएटर पिक्चर। रेडिएटर क्या होता है? जो आप ये रेडिएटर देख रहे होंगे,
ये रेडिएटर क्या करता है बेसिकली, ये जो रेडिएटर है ये इंजन से हमारे कनेक्ट होता है, इंजन से कनेक्ट होता है। ये इंजन के थ्रू, ये इंजन के थ्रू इंजन को ठंडा करेगा। ये जो है हमारा, ये इंजन को ठंडा करता है। जितने ये इसके अंदर गर्मी बनेगी, उस इंजन को, इंजन की गर्मी को बाहर निकालता है। इसके अंदर फैन होता है, फैन क्या करे करता है, फैन चलता है। इसके आगे आप देखेंगे तो फैन है, फैन क्या करेगा, इसके इंजन की गर्मी को मैनिफोल्ड, जो ये मैनिफोल्ड होता है, ये मैनिफोल्ड की गर्मी को बाहर निकाल के और हमारे डक्ट के थ्रू बाहर निकाल देता है। तो जो इसके अंदर भरते क्या हैं, कई इंटरव्यू में पूछ दिया जाता है कि इसके अंदर क्या डालते हैं। इसके अंदर डालते हैं पानी, पानी इसके अंदर डालते हैं, ठीक है, पानी इसके अंदर डालते हैं, जो ये काफ़ी ठंडा करता है, इंजन को ठंडा करने का काम करता है। नॉर्मल सी बात है, जो हमारे बाइक में रेडिएटर होता है, जो बड़ी बाइक आते हैं उनमें रेडिएटर होता है, आपने देखा होगा, पल्सर हैं, 200 NS वगैरह हैं। इन बड़ी बाइकों में रेडिएटर की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें कूलेंट वगैरह, कूलेंट और पानी डालकर उसका, उसके मैनिफोल्ड, इसके मैनिफोल्ड के को ठंडा कराया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्यूल फिल्टर। फ्यूल फिल्टर क्या करता है, फ्यूल फिल्टर जो, क्योंकि मैंने छोटे छोटे पॉइंट उठा रखे हैं ना, तो आपको इसके बारे में मतलब और भी ज़्यादा जानना हो तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा और डीपली बताने की कोशिश करूँगा। फ्यूल फिल्टर हो गया, फ्यूल फिल्टर क्या करता है, ये आप देख रहे होंगे मैंने फ्यूल फिल्टर देखा हुआ। फ्यूल फिल्टर क्या करता है, जो हमारे फ्यूल में इम्प्योरिटीज़ होती हैं, इम्प्योरिटीज़ यानी मतलब जितनी गंदगी होती है उसको छानने का काम करता है। फ्यूल फिल्टर हमारे इंजन में नहीं, हमारे जो बाइक होती हैं उनमें भी होता है, बड़ी गाड़ियों में भी होता है, ट्रक में भी होता है, तो ये फ्यूल फिल्टर लगा होता है। फ्यूल फिल्टर क्या करता है, फ्यूल के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ आ गई हैं, जो कचरा आ गया हो उसको रोक देता है, ठीक है। तो हमारे फ्यूल फिल्टर का यही काम है, फ्यूल फिल्टर में जो फ्यूल में इम्प्योरिटीज़ आएंगी उनको छानने का काम करता है। इसमें मैंने वीडियोस बनाऊंगा, कितने 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 फ़िल्टर होते हैं, कितने एयर फ़िल्टर होते हैं, ये आप वीडियोस कंटिन्यू आएंगी। तो आप मेरे को चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा है एक्चुएटर पे, एक्चुएटर, एक्चुएटर क्या करता है, एक्चुएटर जो हमारे फ्यूल की सप्लाई है उसको कंट्रोल करने के, जैसे गवर्नर है, गवर्न करेगा, ठीक है, ये वाल्व खोलने और बंद करने का काम करता है। एक्चुएटर जो होता है हमारा, वो वाल्व को खोलने और बंद करे, जितनी हमारे जैसे जितने हमारे पे डीजी को फ्यूल की आवश्यकता है, वह एक्चुएटर ही खोलेगा, वाल्व खुलता है और बंद होता है। तो उसके बाद जो फ्यूल की सप्लाई होती है, गवर्नर कमांड देगा हमारे एक्चुएटर को, एक्चुएटर वाल्व खुलेगा, एक्चुएटर वाल्व खुलने के बाद डीजल की सप्लाई होती है। तो ये एक्चुएटर का काम है। अभी मैं सेशन भी लेता हूँ, जैसे कुछ ऑनलाइन सेशन भी लेता हूँ रिगार्डिंग जॉब के, जैसे जॉब है, ट्रेनिंग देता हूँ, मैं सारी चीज़ें बताता हूँ। यदि आपकी, मैं एक कोचिंग सेंटर भी है, तो उसमें मैं मतलब पढ़ाता भी हूँ। आपको उसके बाद वहाँ के वो चाहिए, डिटेल चाहिए तो मैं आपको बता सकता हूँ, और आप वहाँ आके मुझसे मिल सकते हैं। और ज़्यादा फीस नहीं है वहाँ की, 2-3 हज़ार रुपये लेते हैं हम, मतलब HVAC से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड सारी चीज़ें करा के फिर आपकी जॉब लगवाने की गारंटी होती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, डीजी स्टॉक प्रोसेस। डीजी स्टॉक प्रोसेस क्या है, डीजी स्टॉक प्रोसेस है हमारे डीजल में कितने कितने स्टॉक होते हैं। तो मैंने दिखाया हुआ है कि ये मैंने पिक उठाई हुई है, कैसे है, इसमें आप देख रहे होंगे, पहले सक्शन होता है, सक्शन हो गया मतलब इन
जो फ्यूल की सप्लाई है, एक इनलेट वाल्व खुला होगा, एग्जॉस्ट वाल्व बंद हो जाता है। इसमें इनलेट वाल्व से ये फ्यूल इसके अंदर आता है और एग्जॉस्ट वाल्व बंद हो जाता है। ये हो गया इनलेट, ठीक है। फिर होता है कंप्रेशन। कंप्रेशन यानी कंप्रेस्ड होगा जो फ्यूल है, उसको कंप्रेस करेंगे तो उसका टेम्परेचर जो क्या होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ब्लास्ट कब होता है? जब आग लगने की प्रोसेस क्या होती है? आग लगने की जो प्रोसेस यही होती है, हीट, ऑयल और एयर चाहिए, ये तीन चीज़ मिलती है तो आग लगती है। तो ऐसे ही कंप्रेशन जो हो गया, कंप्रेस, ये आपके कंप्रेशन चैम्बर में ये कंप्रेस करेगा, पिस्टन कंप्रेस करेगा, ये फ्यूल अंदर जाता है। फ्यूल जाने के बाद कंप्रेस हुआ, हाई टेम्परेचर में 6000 अप्रोक्स टेम्परेचर में जाके कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस होने के बाद ये एग कंबशन हो गया, कंप्रेस्ड हो गया, कंबशन हो गया। कंबस्ट क्या हो गया आपके यहाँ, ये होता है इनटेक, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। पावर जो बनी, जो आपके एनर्जी बनी, एनर्जी क्या होगी? जो आपका जो हमारा जो फ्यूल जला, जो एनर्जी हमें प्राप्त हुई, वो होगी पावर हो। ठीक है। एग्जॉस्ट क्या हो गया? उसमें इनलेट चैम्बर बंद हो जाता है, एग्जॉस्ट आउटलेट चैम्बर खुल जाता है। दो चैम्बर होते हैं, इनलेट और आउटलेट। तो जैसे ही इनलेट चैम्बर बंद होगा, आउटलेट खुलेगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो ये चार टाइप के स्ट्रोक होते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। दोस्तों ज़्यादा ज़्यादा मैं डीपली नहीं गया हूँ, आप मैंने बताने की कोशिश करी है जितने से ज़्यादा हो सके, क्योंकि नॉर्मली ही डीजी ऑपरेटर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कितने टाइप के स्ट्रोक होते हैं, तो आपको जवाब देना है सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। सक्शन में क्या होता है? सक करता है, कंप्रेशन में कंप्रेस होता है, पावर में पावर बनती है, और एग्जॉस्ट में जो धुआं होता है वो बाहर निकाल जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट आगे बात करते हैं डीजी बैटरी। डीजी बैटरी का रोल हमारे डीजी में बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डीजी बैटरी क्या करता है? डीजी बैटरी हमारे डीजी को पावर पावर देने का काम करता है। यदि बैटरी ना हो, ये हमारे डीजी में ए चेक करते हैं, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा जाता है। ये हमारे सीरीज में है या पैरेलल में है, तो कभी भी जो बैटरी का कनेक्शन होता है उसमें सीरीज में होता है, सीरीज़ में करते हैं। सीरीज़ में इसलिए क्योंकि 12 वोल्ट की बैटरी होती है, 24 वोल्ट हो जाते हैं आपको, ठीक है। तो जैसे ही आप डीजे स्टार्ट करेंगे तो ये क्या करता है, ये आपका वोल्टेज ड्रॉपिंग भी हो जाती है, ठीक है। तो उस टाइम पे ए चेक में हमें बहुत ज़रूरी इन सब चीज़ों का ध्यान देना है कि हमारे बैटरी वोल्टेज कितनी आ रही है, बैटरी की ग्रेविटी कितनी आ रही है। ग्रेविटी इन द सेंस ऑफ बैटरी में हम पानी जो डालते हैं उसमें आरओ का पानी भी डाल देते हो और डिस्टिल वाटर भी डाल देते हो, तो इसके उसमें बैटरी के स्ट्रेंथ को नापा जाता है कि कितने कितने हाइड्रोमीटर से चेक करा जाता है कितनी कितनी पावर उसमें है, मतलब कितने इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स होते हैं जो घूम रहे होते हैं, तो वो सारी चीज़ें चेक करी जाती हैं। तो ये डीजी का बैटरी का बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल है हमारी, जब डीजी हमारे रनिंग में हो और डीजी से हमें पावर जनरेट करनी हो, तो विदाउट इसके डीजी जनरेटर ऑन नहीं हो सकता। मैं एक फ्लो चार्ट भी बताऊंगा आपको कैसे, कहाँ से पावर किस में जाती है और कैसे वो सारी चीज़ें। अभी मैं पार्ट्स के बारे में बता रहा हूँ, फिर आपको डायग्राम के बारे में बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक है एवीआर एक्चुएटर। एवीआर जो होता है ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर होता है। एवीआर जनरेटर को ना वोल्टेज बना के देता है, ठीक है। ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर होता है, जो जितनी हमें चाहिए होती है उतनी ये बना के दे देता है, ठीक है। कोई पूछा तो ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर होता है जो कि डीजी की सप्लाई पावर सप्लाई को देता है। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना। ऐसे ही हम वीडियोज़ को बनाते रहते हैं। सो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों, क्योंकि बहुत वीडियो को बनाने में बहुत
टाइम देता हूँ मैं। और जो चीज़ आपको ना समझ में आए आप कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए दोस्तों, बाय।